वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण। हम लोग पुनर्जागरण के बारे में पढ़ रहे थे कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का इतिहास यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में बताया। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का इतिहास यूरोप में पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो पुनर्जागरण है ये यूरोप में हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है कि यूरोप में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली नामक देश से हुई थी। यूरोप के देश इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। अब सवाल ये उठता है कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके लिए कई परिस्थितियां उत्तरदायी थी इटली में पुनर्जागरण के लिए। तो हम उन्हीं परिस्थितियों के बारे में आज पढ़ेंगे, उन्हीं कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई, और इटली से पुनर्जागरण सारे यूरोप में फैल गया, धीरे धीरे सारे यूरोप में फैल गया। अब क्या कारण थे इटली में पुनर्जागरण के? तो देखो, पहला कारण माना जाता है इटली का प्राचीन गौरव। प्राचीन मतलब पुराना, गौरव से मतलब समझते हो कि उसकी जो प्राचीन संस्कृति थी, गौरवमयी संस्कृति। तो ये माना जाता है कि इटली प्राचीन रोमन संस्कृति का केंद्र बिंदु थी। इटली क्या थी? प्राचीन रोमन संस्कृति। सबसे बड़ी संस्कृति रोमन संस्कृति मानी गई है, और इसका जो सेंटर बिंदु था वो कहाँ था? इटली था। अतः इटली प्राचीन रोमन संस्कृति का केंद्र बिंदु थी, और प्राचीन रोमन संस्कृति आज तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसके जो खंडर थे वो आज भी इटली में विद्यमान थे। ठीक है, आज भी वो खंडर, वो क्या थे? इटली में विद्यमान थे, और ये लोगों को प्रेरणा देते थे। ये जो खंडर है ये प्रेरणा देते थे कि तुम क्या थे, आज क्या हो गए हो तुम, अरे तुम उस समय ऐसे थे, आज तो तुम्हें और तरक्की करनी चाहिए थी। तो ये जो खंडर थे ये क्या बने हुए थे? इटली के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे, और इसी प्रेरणा से लालायित होकर इटली के लोगों ने सर्वप्रथम पुनर्जागरण की ओर कदम उठाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने गौरव को फिर से स्थापित करना चाहते थे, और फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने जो उनके अंदर नई नई सोच आई, नए नए विचार आए, है ना, जिसे क्या कहा गया? विचारों का पुनर्जागरण। विचारों का जागरण, इट मीन पुनर्जागरण। ठीक है, तो पहला कारण है इटली का प्राचीन गौरव। दूसरा कारण माना जाता है इटली की भौगोलिक स्थिति। देखो, इटली की भौगोलिक स्थिति ने भी इटली में पुनर्जागरण होने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। देखो, क्या था कि इटली पूर्वी देशों और यूरोप, ठीक है, मतलब दोनों के जो व्यापारी हैं, पूर्वी देश और यूरोप के जो व्यापारी व्यापार करने जाते थे, पूर्वी देशों के व्यापारी, है ना, और यूरोप के व्यापारी जब व्यापार करने जाते थे एक दूसरे की जगहों में, तो उन्हें इटली से होकर गुजरना पड़ता था। इटली क्या था? मध्यस्थ का काम करता था। तो यह व्यापार का क्या बन गया? सेंटर बन गया, केंद्र बिंदु बन गया। इधर वाले व्यापारी भी इटली में आएंगे, और इधर वाले व्यापारी भी क्या है? इटली में आएंगे। तो इटली क्या बन गया? व्यापार का केंद्र बन गया। और जब इटली व्यापार का केंद्र बन गया, ठीक है, तो इटली के लोगों को सौभाग्य मिला कि वो पूर्वी देशों से भी मतलब भिन्न भिन्न देशों से आने वाले लोगों से उनका विचार विमर्श होने लगा। विचार विमर्श हुआ, उन्हें दूसरे देशों के लोगों के विचार जानने का मौका मिला, और उनमें भी जिज्ञासा पैदा हुई, और उन्होंने क्या किया? उनका जो दृष्टिकोण था, नजरिया था, वो व्यापक हो गया, फैल गया। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग व्यापार करने आते थे, भिन्न भिन्न देशों से आते थे, सभी की विचारधारा अलग अलग होती थी। उन विचारधाराओं को समझने का मौका मिला, और इनका दृष्टिकोण क्या हो गया? व्यापक हो गया, और सर्वप्रथम इटली में पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, अगला कारण माना जाता है कुस्तुतुनिया से भागने वाले विद्वानों की शरण स्थली। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया।
ठीक है। कुस्तुतुनिया पर जब तुर्कों ने आक्रमण कर दिया तो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, जब कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो तुर्क लोग यहाँ रहने वाले लोगों को परेशान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो लोग क्या हो गए, यहाँ से बहुत सारे विद्वान कलाकार जितने भी लोग थे वो यहाँ से भागकर बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे कलाकार, संगीतकार, ठीक है, साहित्यकार यहाँ से कुस्तुतुनिया से बहुत सारे विद्वान चले गए और एक नई जगह की तलाश में निकले। तो क्या है, कुस्तुतुनिया में सबसे नजदीक क्या पड़ता था, यही इटली पड़ता था। ठीक है, तो सबसे नजदीक इटली होने के कारण ज्यादातर विद्वान इटली में आए। इटली में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जब ज्ञान आया तो लोगों की सोच जागृत हुई। जब लोगों की सोच जागृत हुई, जिसे क्या कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया। ठीक है, अब अगला कारण आता है इटली की व्यापारिक समृद्धि। ठीक है, इटली की व्यापारिक समृद्धि भी इटली में पुनर्जागरण के लिए सबसे सहयोग बनी। देखो, इटली क्या है, भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। इटली क्या है, भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बिंदु है। इटली भूमध्य सागर के मध्य स्थित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब भिन्न भिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता था, दोनों आते थे, तो उनका सेंटर कौन सा था, यही इटली था। ठीक है, तो इटली क्या बन गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, तो यहाँ के लोग क्या हो गए, व्यापार करने लगे, भिन्न भिन्न देशों से सामान आने लग गया, वहाँ भेजने, आयात निर्यात शुरू हो गया। तो इटली के लोग क्या हो गए, धनी हो गए। इटली के लोग धनी हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, व्यापार को प्रोत्साहन दिया, है ना, और इनके पास पैसा बहुत हो गया, तो ये चाहते थे ज्ञान भी आने लग गया, विभिन्न देशों के लोग आते थे, विचारधाराओं का भी आदान प्रदान होने लग गया। तो इन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे कलाकारों, साहित्यकारों, विद्वानों को क्या दिया, शरण दिया, प्रोत्साहन दिया कि तुम कार्य करो, है ना, नई नई तकनीकें निकालो, हम तुम्हें पैसा देंगे। ठीक है, तो इनके और पोप और पादरियों के मध्य क्या होने लग गया, विवाद होने लग गया, क्योंकि पोप और पादरी नहीं चाहते थे कि लोगों में चेतना आए, जागृति आए। ठीक है, एक कारण और भी माना गया है इसी में कि ये जो व्यापारी लोग थे, इनके पास पैसा बहुत था, ये पैसा ब्याज पर देते थे और ब्याज लेते थे, जबकि पोप और पादरी क्या कहते थे कि ब्याज लेना अनुचित है। ठीक है, तो इनके और पोप और पादरियों के बीच विवाद बढ़ने लग गया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ नए नए आविष्कार हुए, तो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने इनकी बातों का खंडन करना शुरू कर दिया कि ब्याज लेना कोई पाप नहीं है, पोप और पादरी ब्याज लेना पाप मानते थे। ठीक है, तो क्या हो गया, जब इन्होंने उनकी धारणाओं का, पोप और पादरियों की धारणाओं का खंडन किया, तो यहाँ पर पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, अगला कारण माना जाता है पोप निकोलस पंचम का योगदान। देखो, इटली में एक पोप था, पोप निकोलस पंचम। ये काफी उदार पोप था। ठीक है, ये क्या था, इसने संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया और इसने एक विश्वविद्यालय बनवाया। और इस विश्वविद्यालय में ये नहीं था कि ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जब लोगों को विभिन्न विषयों की शिक्षा मिली इटली में, ठीक है, तो लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ और यहाँ पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, अगला कारण माना जाता है पोप की अनुपस्थिति। देखो, पोप की अनुपस्थिति, पुनर्जागरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो कौन थे, पोप और पादरी। फ्रांस ने क्या किया, इटली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और यहाँ का जो पोप था उसको क्या कर दिया, बंदी बना लिया और वहाँ अपने फ्रांस साथ ले गए। ठीक है, देखो फिर से बात करते हैं पोप की अनुपस्थिति मतलब वहाँ उपस्थित नहीं था। इस समय क्या हुआ, फ्रांस ने इटली पर आक्रमण किया और वहाँ के पोप को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तो यहाँ पर अब पोप तो था नहीं, पोप था नहीं, तो पादरियों का प्रभाव, पोप और पादरियों का प्रभाव इतना रहा नहीं। ठीक है, तो जब पोप और पादरियों का प्रभाव यहाँ कम हो गया तो इटली के लोगों में स्वतंत्र जागरण की भावना
भावना आने लगी। क्यों? क्योंकि इस स्वतंत्र बाधा में सबसे बड़ी बाधा पोप भी थे, ठीक है, और इटली में इन दिनों पोप उपस्थित नहीं था, ठीक है, जिससे सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हो गया, ठीक है। अब जो अगला लास्ट कारण माना गया है वो है इटली का सामाजिक संगठन। देखो, मैंने आप लोगों को बताया इटली का जो समाज है अलग अलग संगठनों में बंधा हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग देशों से यहाँ के आते थे, व्यापारी व्यापार करने आते थे, है ना, और व्यापारी व्यापार करने आते थे, कुछ यहाँ रह गए, है ना, तो इटली में अलग अलग वर्ग बन गए थे, ठीक है, जो क्या है, जिनकी सोच क्या थी, जागृत थी, उनमें क्या है, अलग अलग वर्गों में विचार विमर्श चलता रहता था, ठीक है। और ये जो सामाजिक संगठन थे, है ना, और ये क्या कहते थे कि उसी बात को स्वीकार करो जो व्यापक हो, सर्वमान्य हो, तर्क प्रमाण द्वारा सिद्ध होती हो। और ये जो सामाजिक संगठन थे दूर दूर के देशों से आए हुए थे, इनका दृष्टिकोण क्या था, व्यापक था, फैला हुआ था। इन्होंने भी इटली के लोगों को यही नजरिया दिया, परिणाम स्वरूप इटली के लोगों में जागृति आई और सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ कारण पढ़े कि पुनर्जागरण जो हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ, इटली में हुआ। यूरोप में हुआ पुनर्जागरण, यूरोप के कौन से देश में हुआ, इटली में हुआ। और इटली में क्यों हुआ, ये इटली में पुनर्जागरण होने के कुछ कारण हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये यहीं खत्म होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ धर्म सुधार आंदोलन के साथ आएंगे क्लास में, ठीक है। और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थैंक यू क्लास।